या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। सबसे पहले मैं अपने तमाम के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अपने तमाम मोमिनीन भाइयों बहनों का तहे दिल से अपनी तरफ से और तमाम जो वॉलंटियर्स जो हमारे बरखुरदार और बच्चे साथ चलते हैं, खुसूसन काशिफ आबिदी, और हम कोशिश की है, आप हजरात ने तीसरा साल है, मुझे बताया लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं। कुछ लोगों ने इंटीरियर सिंध के और बहुत से दूर के इलाकों के नाम बताए। एक भी इलाके का नाम लूँगा तो फिर दूसरे अफराद की ऐसा ना हो कि कहीं दिल में बात रह जाए कि हमारे इलाके का नाम नहीं लिया। और ख़ास तौर से अपने तमाम पढ़ने वाले ज़ाकिरीन, शुअरा, मनक़बत ख़ान, क़सीदा ख़ान, उनका बेहद ममनून हूँ कि आप तमाम ने हमारी दावत कबूल फरमाई और तशरीफ़ लाए। खुद अपनी मजलिस का पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है और मेरे लिए हमेशा एक जहन पे फिशार रहता है, इंतज़ामात, ये वो 100 बातें, ये रह गया, ये हो गया, ये तो इंसान दूसरों के यहाँ मजलिस पढ़ना बड़ा आसान होता है जहाँ मेहमान हो, और जहाँ मेज़बान हो मजलिस पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मौजू भी हमेशा जहन में हमेशा रहता है। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे हमेशा एक नया मौजू पेश करूँ। तवज्जो है लोग? अपनी बहनों का, बेटियों का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये बाहर मजलिस कराने का ये होता है कि नारों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, गूंज कम हो जाती है, तो यहाँ के नारे की आवाज़ वहाँ नहीं जाती, मेरी बहनें नहीं सुन पाती। मैं सबका ममनून हूँ। एहतमाम किया जो मुख्तसर सा जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये तो तय है कि कोई भी न पढ़ने वाला
सैयदुल शुहदा की मजलिस का ना कोई पढ़ने वाला पढ़ सकता है जब तक कि खुद मौला हुसैन की तायद ना हो। और हमारे पास रिवायात हैं, बड़े बड़े उलमा मराजों का ये नजरिया है, अकीदा है। और इस वक्त सिर्फ एक ही हवाला दूंगा, जो इस वक्त मर्जा तखलीस 100 बरस के हैं, 2 महीने बाद 100 बरस के हो जाएंगे। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी वो फरमाते हैं खुद सैयदुल शुहदा दस्तखत करते हैं उस परवंदे पे, उस फाइल पे जहां पढ़ने वालों के नाम पेश होते हैं। और वो फरमाते हैं, कहते हैं कि ये जो फाइल है ना पढ़ने वालों की, कोई भी किसी भी तरह से इमाम हुसैन का कुछ भी पढ़े, तो कब पढ़ने वालों की जो फाइल है, जो परवंदा है, जो डॉक्यूमेंट है, वो हजरत अब्बास के पास है। तो आज उन्हीं दोनों की बहरहाल हमने कोशिश की है, मैंने बहुत से बरादरान सब जगह से आए हैं, उन्होंने ताबूत भी बरामद करने हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने कोशिश की एक नई आयत, उससे पहले मुझसे बहुत ज्यादा फरमाइशात, बहुत ज्यादा, अभी मैं आज ही पहुंचा हूं। यकीन मानिए पूरी रात का सफर था, नहीं सो सका, एक लहजा भी नहीं सोया हूं। दिन में थोड़ी सी देर, चंद घंटे, और उसमें जब इंसान के जहन पे मजलिस हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पढ़ने वाले समझ सकते हैं, सुनने वालों के लिए कभी अब क्या आपको मजीद तैयारी की क्या जरूरत है। मसला ये होता है, मैं अपने तमाम शोरा और मनक़बत खां, तमाम बरादरान से, नुहाखानों से इतना अर्ज़ करता हूं कि 5-10 मिनट पढ़ने के लिए आपको घंटों तैयारी, मेहनत, और हमें 1-1 घंटा बोलना होता है। हमारा मसला ये है कि इनसे तो फरमाइश भी हो जाती है वही कलाम दोबारा सुना दें, और हम दोबारा सुना दे तो 100 जगह पे नकल किया जाता है ये मजलिस पढ़ चुके थे, तो हमारे लिए पढ़ना यकीन माने बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक नई आयत का इंतखाब किया है, और खास तौर से जो मेरे बरादरान जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा है कि ये सारे वाक़े, जिस तरह से मेरे भी बरादर अमीर तकल्लुम साहब ने कहा, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हर आदमी सुतून, लेकिन खास तौर से 2 सुतून तो यहाँ बैठे हैं लिखने वालों में, पढ़ने वालों के अंदर, तो मैं पेश करूंगा। खास तौर से आप लोग की नजर कर रहा हूं, ताखीर हो चुकी है, थोड़े से मतालिब सुन लीजिएगा। सुनेंगे हजरा? तो मुझे पूरा यकीन है कि सब के सब माशाल्लाह यार भैया माशाल्लाह यार, बस भाई जिस जिंदाबाद, मुर्दाबाद, यार सुनेंगे हजरा? बस भाई बहुत ज्यादा फरमाइशें, जैसे भी सब ने अपने अपने हिसाब से पेश भी किया है कि इत्तेहाद की हमें सख्त जरूरत है इस वक्त, मुमिनीन के दरमियान भी, मुसलमानों के दरमियान भी। लेकिन इत्तेहाद के नाम पे हमें यह न समझा जाए कि हम अकीदे पे समझौता कर लेंगे और रैलियां निकाली जाएं। आप भी बिल्कुल रैलियां भी निकालें, जुलूस भी निकालें। और इस वक्त मुझे बताया गया कि बेइंतहा सिक्योरिटी अलर्ट है और बेइंतहा हालात, मैं खुद बीमार भी रहा हूं, वालिदैन बिल्कुल राजी नहीं थी, बड़ी मुश्किलों से राजी करने के बाद कैंसिल हो गया था प्रोग्राम, फिर हाजिर हुआ हूं। और सिर्फ मुझे हमेशा जनाब सैयदा की ज़ात गिरामी पे पूरा यकीन और भरोसा होता है कि भाई जहां जाए, जब जो लिखा है वो तो होना है, उसके अलावा हमें डरने की जरूरत नहीं है और ना हमें कोई दुनिया डराए। तो चंद बातें कहना चाहता हूं, खास तौर से मौजूदा हालात के तनाजुर में। फिर जो मैंने आयत इंतखाब की है, यह आयत, इस आयत को मैंने कभी अपने फजाइल के अंदर नहीं पेश किया है। मौला के फजाइल में से आयत में से एक आयत है जो 300 से ज्यादा आयत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने लिखी है, उनमें से यह आयत है। और दुर्र मंसूर के अंदर भी जलालुद्दीन सयूती ने इसे नकल किया है। शिया सुन्नी उलमा ने सब ने इस आयत को जनाब अमीर की शान में कहा है, और खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ये हम अहले बैत की शान में है, हमारे जद अमीरुल मोमिनीन की शान में ये आयत है, तो इसको पेश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात कह दूं, ये बात अब बहुत से मेरे मुतालिक की बातें बहरहाल कह दी जाती हैं, मैं कभी भी ना जवाब देता हूं, ना अपनी बात, अपने से मुतालिक किसी बात की कोई सफाई मुझे पेश करने की जरूरत है कि इज्जत देना भी अल्लाह का काम है, जिल्लत देना भी अल्लाह का काम है। तो इज्जो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये प्रोपेगेंडे सबसे पहले जनाब अमीर के खिलाफ शुरू हुए थे और करने वाले भी शाम वाले थे, पैसे दे दे के प्रोपेगेंडे करवा रहे थे। सारे प्रोपेगेंडे नाकाम हो गए, अली का नाम आज भी ऊंचा है।
जीते रहो बेटा। हैदरी चलते रहिएगा ज़िंदाने गिराम। तो अब ये जितने भी आप लोग हम पे प्रेशर डालते हैं, और ये मजमे का हमें कभी भी धौंस मत दो। जुमले पेश कर रहा हूं भाई, हमें मजमे का धौंस ना दो कि हम इतने लाखों का मजमा ले आएंगे, इतने अफराद आ जाएंगे। और एक बात माजरत के साथ कह रहा हूं, मैंने भी कहा था कि मजमा जितना हो सकता है 40 के जुलूस में आए, लेकिन कोई भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। ये जितना मजमा 40 पे आया था, इससे भी ज्यादा आता और आएगा और ये बढ़ेगा। ये किसी आलिम जाकिर खतीब का मजमा नहीं, ये हुसैन इब्न अली का मजमा। जाने के रामी, ये जनाब सैयदुल शुहदा का, अभी सब के सब इस बात को समझ लेंगे, जनाब सैयदुल शुहदा का मजमा वो यजीद रोक नहीं सका। वो बनु उमैया जो कहते थे हुसैन का नाम मिटा देंगे, और वो समझ रहे थे कि हम नाम मिटा रहे हैं, वो नहीं मिटा सके, मिट गए हुसैन का नाम मिटाने वाले। एक जुमला हर साल पेश करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। वो बनी अब्बास कहां गए, जिनके 40 से ज्यादा 50 से ज्यादा खुलफा थे, कहां गए बनी अब्बास? किसी को कब्रों का पता हो उनकी, तो उनकी कब्रों पे ठोकर मार के कहें उठो कब्रों से। आज तुम्हारे मानने वाले कोई नहीं है, लेकिन हुसैन इब्न अली के मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। एक और जुमला पेश कर दूं, इंतजामिया वाले मेरे तमाम बरादरान सुन रहे हैं, मोहतरम है मेरे नजदीक जो जुलूसों की, इन मजलिसों की हिफाजत करते हैं। आपको भी किसी की दुआ है तो हिफाजत कर रहे हैं, और कभी फख्र ना करना, हुकूमतों सुन लो। मैं रेंजर्स को, पुलिस को, सबसे कह रहा हूं, आपको दुआ है किसी मां की जो हुसैन की अज़ादारी की हिफाजत कर रहे हैं। ना नाज करना, ना खयानत करना, बद्दुआ से उजड़ जाओगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आ रहे सलवा। है ना तवज्जो जाने की राह में। ये दुनिया भर में कोई किसी भी तरह की खिदमत कर रहा है सैयदुल शुहदा की, कोई ये ना सोचे कि नहीं ये अहले सुन्नत हैं। हत्ता इसके अंदर सिर्फ मेरे मुसलमान भाई, सुन्नी भाई नहीं, हत्ता अगर इसमें कोई हिंदू या ईसाई भी है, उसे भी दुआ है इसलिए आया है, नहीं पहुंचा सका जुमला। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई हिंदू या ईसाई भी आ रहा और आते हैं, मुझसे खुद आके तारुफ करवाया, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, कह के गए। ईसाइयों ने आके कहा, मैंने एक साहब से कहा आपने क्रॉस पहन रखा है, शियों में मना है। कहा मैं शिया नहीं हूं, काले कपड़े पहनता हूं। मैंने कहा मजलिस में क्यों आते हैं? कहा मेरी मां ने आपकी मजलिस देखी थी, वो जनाबे ईसा की दुआएं मांगती थी, आपकी मजलिस के बाद कहा इसकी मजलिस में जाया करो। ये जिस तरह से इमाम हुसैन का तस्करा करता है, हजरत ईसा पे एतकाद बढ़ जाता है। तो इतने गिरामी ईसाई भी आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, सब आते हैं इन मजालिस में और आएंगे। और इतने नहीं बल्कि ईसाई वहां करबला में भी आए थे, नहीं है लोग। हजरत वहाब कल्बी ईसाई थे, ताजा ताजा, एक दिन चंद दिन। हजरत ज़ुहैरकैन कितने दूर, वही ये शिया नहीं थे पहले से, पता नहीं लोग हैं या नहीं। इमाम हुसैन का मानने वाला लाजमी नहीं शिया घराने में पैदा हो, किसी भी घराने में पैदा हो जाए। इस साल सबीले कराची में, इंटीरियर सिंध में, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, सुन्नियों ने सबीले लगा के बता दिया दुनिया में वाज़े तफरीक है, कुछ हुसैनी है, कुछ यजीदी है। माशाल्लाह या अली तवज्जो है ज़िंदाने गिराम।
और रिवायात में है, बड़े बड़े उलमा ने किताबों में लिखा है कि आखिरी जमाने में सिर्फ 2 खैमे होंगे, सिर्फ 2 टेंट होंगे, हुसैनी और यजीदी। अब ये जितने भी सुनने वाले हैं ना, उन्होंने खुद फैसला करना है, तुम हुसैन के साथ खड़े होना चाहते हो या कातिल हुसैन के साथ। भाई मैं जो मजमून लेके आया था मैं अभी तक पढ़ भी नहीं सका, मैंने शुरू भी नहीं किया है। ये तमहीदी गुफ्तगू के लिए मैं चंद जुमले जो मैंने कहा था इसे मुकम्मल करना चाहता हूं। अगर पढ़ सका अपने मौजू पे पेश करूंगा इख्तिताम पे, लेकिन ये सुन लीजिएगा। ये जुमला जो मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं दोबारा, अज़ादारी की हिफाजत से मुताल्लिक सुन लीजिए, अज़ादारी की हिमायत से मुताल्लिक सुन लीजिए कि जो दुनिया भर के अंदर आज अफराद, एक शिया शायर नहीं है जिसने ये शेर कहा कि मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूं और अभी लश्कर यजीद में हूं। यह शिया शायर नहीं है जिसने कहा है। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया में याद रखिएगा, सिर्फ आखिरी जमाने में 2 खैमे होंगे, या इंसान हुसैनी होगा या यजीदी। अब लोगों को फैसला करना। बहुत से अफराद हर साल बता देते नहीं हम हुसैनी हैं। अगर हुसैनी हो तो इतनी मुखालिफत क्यों हुसैन की, और अगर हुसैनी हो तो इतनी हिमायत क्यों यजीद की। और कई अफराद तो यजीद के नारे भी लगा गए इस साल, और दिफा करने वालों ने यह कहा कि मैं हमारे प्लेटफॉर्म से साजिश हुई है, हमने नारा नहीं लगाया, नीचे से कोई नारा लगा गया था। तो प्रेजेंटर ने कहा भाई साथ में खड़ा था तुम्हारे, मजमे से नहीं नारा लगा था यजीद की हिमायत का, तेरे साथ खड़ा था। अच्छा चलो ठीक है, कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, मैं सैयद होते हुए हुसैन इब्न अली की नस्ल से होते हुए कहता हूं, अगर कोई यहां पे पाकिस्तान में मुसलमान कहता, कोई मुफ्ती कहता हमारे मकतब के खिलाफ साजिश है कि कोई हमारे जलसे में, हमारी रैली के अंदर यजीद की हिमायत में नारा लगा गया, ठीक है साजिश थी। अब तो तुम टीवी पे बैठे हो, साजिश की नफी कर दो, कह दो यजीद मुर्दाबाद, यजीद 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 मिलके नारा। भाई साजिश थी, कोई नारा लगा गया यजीद की हिमायत में, तो अब तुम बैठे हो, कह दो लानतुल्लाह अलैह। अब कह दो यजीद मुर्दाबाद है, या कह दो दिल में अगर चोर नहीं है तो कह दो लानतुल्लाह अलैह, कि यजीद पे सब खुल के कहें कि यजीद पे लानत। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, हम तो खुल के कह रहे हैं कि यजीद पे लानत हो। और अगर तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, बार बार मैं जो जुमला पेश करना चाह रहा था 2 जुमले सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, में एक बात कह दी जाती है, मैं पूरा अपना खून जिगर दे रहा हूं, पूरा कलेजा दे रहा हूं इस वक्त, जिसमें बीमारी से उठा हूं, उसके बाद पहली मर्तबा मैं उस बीमारी के बाद यहां की खिदमत में मजलिस पेश कर रहा हूं, कि बहुत से अफराद कहते हैं कि नहीं हम यजीद को नहीं मानते, हम नहीं मानते, खुल के चेहरे भी बताते हैं, आंखें भी बताती हैं, हाथ भी बताते हैं, जबान भी बताती है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, हमारा पूरा वजूद बताता है हम यजीद के मुखालिफ हैं, हम यजीद पे लानत करते हैं, हम बनु उमय्या पे लानत करते हैं। भाई हम खुल के कहते हैं हम यजीदियों के मुखालिफ। तुम्हारी हमारी सबकी किताबों में है अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। नहीं पहुंचा सका बात, जो नतीजा देना चाह रहा, भाई सब मानती हो कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, ये हवाए नफ्स से बात नहीं करते जब तक कि वही नाजिल ना हो जाए। वो रसूल खुदा फरमा रहे हैं हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है। अब जो जो जन्नत में जाना चाहता है उसे जन्नत के दरवाजे से जाना पड़ेगा। दरवाजे पे या हसन खड़े होंगे या हुसैन खड़े होंगे, जब तक तुम कातिलों से ऐलान बेजारी नहीं करोगे जन्नत में नहीं जा सकोगे। या तुम्हें हसन या हुसैन गिरबान पकड़ के जहन्नम में फेंक देंगे। बोले हैदर 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 अली महाराज जी।
या अल्लाह। तवज्जो है, अज़ान गिरामी चेहरे बता देते हैं। 7 मिनट मुसलसल टेलीविजन पे बैठे हुए एक मुफ्ती साहब से दूसरे मुफ्ती साहब कहते रहे कि चलो ठीक है जलसे में हो गया था, अब तुम कह दो यजीद पे लानत हो। तो नगर नहीं, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि ना रजी अल्लाह कहो ना लानतुल्लाह कहो। भाई ऐसे बुजुर्गों पे भी अज़ान गिरामी कुरान में आयात हैं, सूरह निसा, चंद एक आयात पेश कर दूं। मैं शायद उस आयत पे जो मैंने पेश की है उसमें ना पढ़ सकूं, यही मौजू मुकम्मल करूं कि मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व लअनल्लाहु अलैहि व अ'द्द लहु अज़ाबन मुहीना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में कह रहा है सूरह निसा में कि जो किसी मुअमिन का कत्ल कर दे मुतअम्मिदन, जानते बूझते हुए, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, तो अल्लाह ने उसके लिए कहा कि पहली उसे जहन्नम में भेजा जाएगा, हमेशा हमेशा वहां रहेगा। व लअनहुल्लाह, अल्लाह उस पर लानत करेगा। कुरान में है, नहीं पहुंचा सका। व अ'द्द लहु अज़ाबन मुहीना, अल्लाह उस पर बहुत सख्त अजाब भेजेगा। कुरान कह रहा है जो किसी मोमिन का अमदन कत्ल कर दे, मोमिन का नहीं है लोग, मोमिन का कत्ल कर दे तो अल्लाह कह रहा है उस पर जहन्नम है हमेशा के लिए। अल्लाह अजाब भेजेगा, लानत भेजेगा। जो मोमिन का, एक मोमिन का कत्ल करे और जो अमीरुल मोमिनीन का कातिल हो, तवज्जो है मेरे साथ। अज़ान गिरामी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जानता हूं जो मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन मैं बात आज मुकम्मल करना चाहता हूं। अब मैंने जिस बात को पहुंचाया है मैं उससे पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी जब तक अहले बैत के कातिलों से बेजारी का ऐलान ना करे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हत्ता हमारे बहुत से शिया, भाई समझौते के लिए हम सब तैयार हैं, इत्तेहाद के लिए सब तैयार है, लेकिन आइम्मा के कातिलों, जालिमों, भाई आइम्मा के ऊपर जुल्म करने वाले, उनका कत्ल करने वाले, उनसे मुतालिक कभी भी हमसे कोई तवक्को ना करे कि हम कह दें रजी अल्लाह। एक बात खुल के कहना चाहता हूं अपने शियों से, बहुत सी बातें मैं कहना चाहता था, ये कैमरे, ये लाइव मजालिस, ये इन मजलिस की, मैं यहां आपसे खिताब कर रहा हूं, लाइव ना भेजें, आपसे मुखातब हूं। और हमारी बहुत सी चीजें भेजने की वजह से बहुत से मसाइल भी खड़े होते हैं। भाई हमें अपने अकीदे अपने मजमे में तो पेश करने का हक है, दूसरे ना सुने, मैं सुनाना भी नहीं चाहता, मैं इन्हें सुनाना चाहता हूं। हमारे बच्चों का अकीदा सही रहे, हमें दूसरों की परवाह नहीं, वो जहां चाहे जाए, हमारे बच्चों का अकीदा सही रहे। जो जुमला पेश करना चाहता हूं, आइम्मा अलैहिस्सलाम के अगर कातिलों से कोई राह रस्म रखे, लानत तो दूर की बात है, अगर सिर्फ दिल में नरम गोशा रखे, नरम गोशा रखे, सॉफ्ट कॉर्नर रखे, ये कहे पता नहीं शायद अच्छे हो, तो भूल जाए उसे सैयदा की शफाअत नहीं मिलेगी। जाने के नाम में जानता हूं मैं बहुत सख्त जुमले कह गया, जबकि मुझे तो बहुत ज्यादा वार्निंग्स और कहा गया था भाई नर्म रखिएगा, सारी नजरें इस वक्त आप ही हैं, चारों तरफ से सारे, में जितना रिकॉर्ड करना है कर लीजिए। और जितनी मेरी शिकायतें होनी थी हो चुकी, पाबंदियों की धमकियां आ चुकी हैं, हर तरह की बातें हो चुकी। मैं एक बात कह दूं कि जनाबे सैयद सज्जाद ने
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा था, जब उसने कहा था कि कैदी बैठ जाओ, बात नहीं कर सकते, मैं कत्ल करवा दूंगा। जल्लाद से कहा खड़े हो जाओ, सबने तलवारें खींची। मौला सज्जाद के गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां। आज उस तौक के जब वजन किया गया है ना, तो उलमा कहते 32 किलो वजन है जो गले में तौक डाला गया था, हाथों में जंजीरें थी, पांव में बेड़ियां। तो उबैदुल्लाह इब्न, और ये पहले मैं समझता था हथकड़ियां इमाम की ऐसे थी, जब तौक देखा है तो उसी में इमाम के हाथ बंधे हुए थे। मैं मसायब पे नहीं आया, जुमला सुनिएगा। तो एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम सज्जाद को देखा, अल्लामा मजलिसी ने लिखा, बड़े बड़े हमारे उलमा मुज्तहिदीन फुक़हा ने जुमला लिखा। एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कैदी, इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने कहा, जब उसने कहा ना तारीफ उस खुदा की जिसने आपके भाई को मार दिया, इमाम जनाब ज़ैनब से कहा, जनाब ज़ैनब ने कहा खुदा लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया था खुदा लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा आप कातिल पे लानत क्यों भेज रही हैं? बीबी ने कहा तुझे क्या तकलीफ है, मैं तो भाई के कातिल पे लानत भेज रही हूं। भाई उसे भी पता था लानत कहां जा रही है, लानत मुस्तहिक। 12 बज गए, पढ़ दूं, मुकम्मल कर दूं? या बस भाई 12 बज चुके हैं, वक्त नहीं रहा। तवज्जो है। बस भाई मैं जो यजीद से मुतालिक पेश कर रहा हूं उसी पे मुझे मुकम्मल करना है कि ये जो आज खुद यजीद को आप कहते हैं कि हम प्रेशर बिल्ड करेंगे आप पे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। याद है मैं क्या पेश कर रहा था कि जिंदान में जब दरबार में एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब कहा ना रोक दो मौला सज्जाद से मुतालिक, वो जंजीरों में हाथ डालते थे, उसमें खार थे, लोहे के जो खार होते हैं ना बड़े अजियतनाक होते, तो वो हरकत देते थे तो मौला का खून बहने लगता था। तो एक मर्तबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मौला सज्जाद को खुद खिताब किया उनके खुतबे के इख्तिताम पे, कहा कि बैठ जाइए, आपको मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, कहा बैठ जाइए, खुतबे की इजाजत नहीं, मैं कत्ल करवा दूंगा। तो जनाब सैयद सज्जाद ने जैसे ही जल्लाद आगे बढ़े ना, फौजी उसी के थे 2000 और रौज़तुश शुहदा में लिखा 5000 सिपाही जो सिर्फ सर लेके जा रहे थे, जो मौला सज्जाद को कैदी बनाए हुए थे। तो एक मर्तबा उन्होंने आगे बढ़ के कहा सबने रुक जाएं, खुतबा मत दें, ये हाकिम है। तो इमाम ने एक मर्तबा सर उठा के कहा अतुहद्दिदुना बिल मौत अतुहद्दिदुना बिल क़त्ल यब्न ज़ियाद, ए इब्ने ज़ियाद, ए ज़ियाद के बेटे। अरे नाम पस मंजर बता रहा था, नहीं है लो का ए ज़ियाद के बेटे तुम मुझे कत्ल से डरा रहा है। अल क़त्लु लना आदा व शहादतो मिनल्लाह लना करामा, कत्ल हो जाना हमारी आदत है, शहादत हमारे लिए करामत है, हम मौत से नहीं डरते, तू डर, मैं अली का पोता हूं। बस भाई हैदरी, बस भाई जहमत का तमाम कर रहा हूं, बस थोड़ी सी जहमत दूंगा। और अज़ान किरामी, ये जो अफराद कहते हैं कि नहीं इमाम हुसैन बहुत करीम है, अगर उन्होंने यजीद को माफ कर दिया तो क्या करोगे? तुमने इतनी लानतें की हैं। पहली बात तो यह कि कातिल को अगर माफ कर दें
तो मानने वालों को क्यों माफ नहीं कर देंगे? नहीं है मजमा मेरे साथ? भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कातिल पे मलऊन पे लानत की थी। नहीं है मजमा? वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने अगर माफ कर दिया तो क्या करोगे? अरे वो जो कातिल को माफ कर दे हमें क्यों नहीं माफ करेगा? कातिल पे भी लानत, उसके साथियों पे भी लानत, मां बाप पे भी लानत। तो अब जुमला पेश कर रहा हूं, अजीजाने गिरामी, इमाम हुसैन जितने भी करीम हो, जितने भी सखी हो, अल्लाह से ज्यादा करीम नहीं। अल्लाह करीम है, अकरमुल कुरमा है। इब्लीस पे लानत भेजना छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह इब्लीस को माफ कर दे। पता नहीं है या नहीं? मुकम्मल हो गई बात? मैं जिस मोहब्बत से आपने सुना, मैंने बेइंतहा अपने जज्बात के साथ पेश किया बातों को। अज़ाने गिरामी, खबरदार हमें कोई मजमे का धौंस ना दे। हमारी एक बीबी खड़ी होती है ना तो वो फौजों पे फातेह होती है। मैं सिर्फ जनाब ज़ैनब की बात नहीं कर रहा, वो अली की बेटी हैं। हमने ऐसे अदवार भी देखे हैं जहां जुलूसों पे पाबंदी, सिर्फ एक बीबी बागें पकड़ के सवारी बरामद करा दे मौला की। एक एक हमारी मोमिना सैयदादियाँ ऐसी ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने जुलूसों की क़यादत करके बताया, खबरदार हमारे घर के मर्दों को मार दिया, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में सब के सब आले मोहम्मद के मानने वाले, तो हमें कोई मजमे का धौंस न दे। याद रखें, हम कभी तारीख उठा के देख लें शियों की, हम कभी जालिम वाक़े नहीं हुए, हमने कभी दहशतगर्दी नहीं की, हमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, हम किसी भी जगह पे किसी जुल्म में शरीक नहीं होते। लेकिन दिफा हमारा फरीजा, हमारी आज़ादारी हमारी जिंदगी है, हमारी आज़ादारी पे हमारा कोई समझौता नहीं है। ये मौला हुसैन की जो आज़ादारी है ये हमारी शहरग हयात है। इस आज़ादारी की मुखालफत, मैं जो हर साल जुमला कहता हूं, जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि मैं कहूंगा, मैं उस पर मुकम्मल कर रहा हूं, कल आप साथ नहीं दे रहा। ये जितने आज़ादारी की मुखालफत करने वाले थे, चाहे यजीद से लेके, जब दरबार यजीद ने आज़ादारी नहीं रोकी, वहां जनाब ज़ैनब ने मसाइब पढ़े, उसके दरबारी थे, वो रो रहे थे। खुद यजीद हाथ उठा के कह रहा था मैंने नहीं मारा। जब कातिल अपने जुर्म से दामन बचाए, समझ लो उसने मान लिया वो मुजरिम है। वो खुद कह रहा था, जब पहले सर लाया था ना तो कहता था कुछ बागी थे, वाजिबुल कत्ल थे। जब जनाब ज़ैनब का खुतबा तमाम हुआ, कल मैं इंशाल्लाह किसी मकाम पे पेश करूंगा खुतबे से मुताल्लिक, तो उसने कहा मैंने नहीं मारा। क्यों? जानता था बगावत हो सकती है। जब दरबार यजीद में आज़ादारी नहीं रोके, मैं चंद हुक्मरानों के नाम ले रहा हूं, चंद के नाम नहीं लूंगा। बनु मैया आज़ादारी नहीं रोक सके, बनु अब्बास आज़ादारी नहीं रोक सके। कहां गया वो सद्दाम जिसने 27 साल पाबंदी लगाए रखी? करबला के अंदर आज़ादारी कहा कि आज के बाद से नहीं होगी। जिस साल हटा उस साल इतना बड़ा इज्तिमा था करबला में कि जो अफराद गए थे, हमने टीवी पे देखा कि सारी दुनिया पूछ रही थी हुआ क्या है, ये सारा इराक उठ के करबला क्यों आ गया? नहीं है मजमा? तो सद्दाम जहां पे रोक के गया था, जब उसने 1969 में आज़ादारी को रोका था तो 40-50 हजार का मजमा होता था, और जब वो हटा तो 40-50 हजार का नहीं, 40-50 लाख का नहीं, 40-50 मिलियन का मजमा था। सारी दुनिया में लोग पूछ रहे थे हुआ क्या है, कि करबला दोबारा जिंदा हो गई है। जब सद्दाम ना रोक सका, कहां गया वो हुस्नी मुबारक जिसमें ना कोई हुस्न था ना वो मुबारक था? कहां गया वो कज़्ज़ाफ़ी जिसने यहां के हुक्मरानों के साथ मिलकर कहा था डरने की जरूरत नहीं है, लिबिया में आज़ादारी खत्म हो गई। कज़्ज़ाफ़ी की कब्र का पता नहीं, हुसैन का नाम आज भी बुलंद है।
उस सद्दाम की लोगों ने कब्र खोद के हड्डियां जला दी। पाकिस्तान में जो कहते थे हुसैनियों का नाम मिटा दूंगा, वो हवाओं में फट के बिखर गए। यार, मैं जहमतों को तमाम कर रहा हूं। आप बहुत थक गए होंगे, रात के 12:15 हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं यार, मैं देख रहा हूं मेरे भाई इंटीरियर सिंध से ना जाने बहुत बहुत दूर इलाकों से आए हैं। जनाब सैयदा कबूल फरमाए सबका आना। जाने गिरामी, इसी साल पाबंदियां थी, कोरोना वायरस था, दहशत गर्दों का खतरा था। भाई ये 3 ही खतरे थे। तीन बहुत बड़ी साजिशें थी अज़ादारी के खिलाफ, खतरे थे, आजमाइशें थी। उसके बावजूद भी करबला में जब मैं गफीर देखने वाला था, मैंने किसी दोस्त को फोन किया कि भाई क्या हालत है इस साल। कहा बसरा 500 किलोमीटर से ज्यादा है, वहां से लोग पैदल आ रहे हैं, लाखों का मजमा है, पूरे इराक से लाखों का मजमा। उन्होंने चौराहे सड़क के कहा कि भाई इतना इज्तिमा नहीं कर सकते, आशूरे पे पाबंदी थी, कर्फ्यू है। लोग मेन रोड को छोड़ के सहराओं से करबला गए। पूरे करबला के अंदर जब वो हेलीकॉप्टर से गुजर रहे थे तो सिवाय स्याह लिबास के कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे ये कैसी कौम है, इन्हें किसी न वबाओं का खतरा, न दहशतगर्दी का खतरा, और ना ही पाबंदियों का खतरा। और आप हजरात, पूरे पाकिस्तान में तारीखी अरबाइन था। और उस आपने जो अपनी शो ऑफ पावर की है, उसके बाद सारे इदारे जो मुझे भी सुन रहे हैं, उसके बाद से बड़े परेशान हैं कि हम तो बता रहे थे पाकिस्तान में 2-2.5 करोड़ शिया होंगे, अभी 60-70% शिया बाहर निकले हैं। और पूरे जो सैटेलाइट है ना, आपको अंदाजा नहीं है, ये जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स हैं वो कहते हैं मर्दमशुमारी के लिए काफी है, जब मजमा बाहर निकले ना, नहीं है लो। सैटेलाइट मजमा जितना सड़क पे होता है ना, गुजरे एक एक बच्चा गिन लेती है, कितने लोग थे नफरी गिन लेती है। आज वो कहते हैं भेड़ बकरियां गिननी हो सैटेलाइट गिन लेती है। उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी पिछले साल, ये इसी साल, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो उन्होंने बताया कि 40 करोड़ से ज्यादा जानवर मर गए। का कैसे पता चला? का सैटेलाइट से। तो पाकिस्तान में खुद बताया सैटेलाइट वालों ने 4 करोड़ से ज्यादा सड़कों पे मजमा था। डरा तो नहीं दिया मैं? बस बेटा, बस बेटा, वक्त नहीं। तो बस भैया अज़ादारी हमारा मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात मोहम्मद, इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत फरमाएंगे।
वक्त बहुत गुजर चुका है। अज़ान गिरामी, ये आज़ादारी ऐसे ऐसे हालात में बरपा हुई है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आज़ादारी होगी। और बहुत से लोग कहने लगे, भाई मौलाना आपने कोई सबक नहीं सीखा, अभी कोरोना वायरस होके हटा फिर कराची जा रहे हैं। मैंने कहा यही तो सबक सीखा। अब बचाते भी रहो तो मजलिसों में कुछ नहीं हुआ, जब आराम करने बैठे तो कोरोना वायरस हो गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो जब मरना ही है तो हुसैन इब्न अली के फर्श अज़ा पे मर जाएं। नहीं लोग हैं या नहीं है। अज़ान गिरामी, ये तमाम दुनिया के अंदर हालात मैंने बहुत ज़्यादा खुल के आज बहुत सी बातें कह दी हैं। मुझे नहीं मालूम आइंदा बरस कितनी पाबंदियां हो ना हो, पढ़ने दिया जाए ना पढ़ने दिया जाए, तो हम तो पढ़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, मरने के बाद भी पढ़ते रहेंगे। जो पढ़ने वाला है वो कब्र में भी पढ़ेगा, ये मेरा आपसे वादा। इंशाअल्लाह हर जगह पे हम लोग पढ़ते रहेंगे, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। पढ़े बगैर हम मौला भी अगर तशरीफ लाए ना तो उनको सिर्फ फजाइल सुनाते हैं या मसाइब सुनाते हैं। हमारे पास और कुछ है ही नहीं सिवाय जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के। जिंदगी की कुल कमाई का नाम है जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ान गिरामी, जहां पे भी जाएं तो हम पढ़ेंगे। तो अब ये बहरहाल हालात दुनिया के जैसे भी हैं, याद रखिएगा जितने भी हालात बिगड़ जाए, बड़े बड़े मुल्कों में हालात बिगड़ेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं, बस एक याद रखिएगा, जितने मर्जी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, जो मर्जी आए सियासत में, जो जाए जो आए, एक नाम हमेशा रहेगा, वो है हुसैन इब्न अली का। कोई इस नाम को नहीं मिटा सकता, इसलिए इस नाम से वाबस्ता रहें। आपकी हमारी बका इसी नाम के साथ है। बस यही मेरा अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए पैगाम है कि जनाब सैयदुल शुहदा की अज़ादारी बड़ी जहमतों से पहुंची है, बड़ी बड़ी जहमतें करके। आज कुछ बरादरान ने 2 ताबूत सजाए हैं, मैं उससे पहले चंद जुमले पेश करना चाहता हूं और उसी पे तमाम। बस मैं यकीन मानिए सोच के आया था आधा घंटा 40 मिनट पढ़ दूं तो बहुत है, मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी और ये आप हजरात की मोहब्बतों ने मुझसे पढ़वा लिया। बस भाई ये जो मैंने 45-50 मिनट पढ़ा, उसके बाद चंद जुमले मसाइब के। लाजमन मसाइब के बगैर मजलिस नहीं होती, और मसाइब पढ़ने वाले के लिए खुद अज़ादार होना शर्त है। वो मसाइब पढ़ ही नहीं सकता जो खुद अज़ादार ना हो। और अगर कभी कुछ ना हो तो घर में तन्हाई में बैठ के भी रो लिया कीजिए। जितनी भी पाबंदियां लग जाएं, ये हमारे उलमा मराजों की सिर्फ वसीयत नहीं है, इमाम मासूम का फरमान है। 8वें इमाम फरमाते हैं कि इन कुंता बाकियन अला शैइन फबकी लिल हुसैन, अगर किसी बात पे रोना आ रहा हो तो हुसैन इब्न अली पे रो लिया करो, उस रोने का अजर सवाब मिलेगा। मासूम का फरमान है 4थे इमाम का, हर आंख रोज़े क़यामत रोएगी, हर आंख रोएगी सिवाय उस आंख के जो हुसैन पे रोई हो। वो उस दिन कहेगी परवरदिगारा तेरा शुक्र है मैं हुसैन पे रो के आई हूं, आज सब अपने आमाल पे रो रहे हैं, मुझे अहले बैत पे नाज है। परवरदिगारा ये कौन हुसैन है, अंबिया ने इन पे गिरिया किया है। रिवायात में है, मैंने कसरत से रिवायात देखी इस साल जब फुर्सत मिली तन्हाई में, तो मैं बहुत से मकातिल दोबारा दोहरा रहा था, बहुत सी किताबें। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, बस रात के 12:30 होने वाले हैं। तो कुछ रिवायात में यहाँ तक है कि मासूम फरमाते हैं कि जब असरे आशूर में मौला हुसैन मारे जा रहे थे ना, अगर दुनिया में कहीं पे भी बारिश होती थी तो उसमें सुर्ख पानी आता था, आसमान रोता था, अरे हुसैन मारे गए। 4थे इमाम फरमाते हैं अगर कहीं पे भी कोई पत्थर उठाता था, 4थे इमाम फरमाते हैं अगर कोई पत्थर भी उठाता था ना तो उस पत्थर के नीचे उसे खून मिलता था, और वो पूछने पे परेशान होता था कि क्या बात है, हर जगह खून ही क्यों नजर आ रहा, क्यों सारी कायनात रो रही थी। मैंने रिवायत पहले भी पढ़ी है कि जैसे ही शिम्र ने जनाब सैयदुल शुहदा के सर से अम्मामा उतारा और उसने खंजर चलाया तो अंबिया रुख फेरने लगे। उसने पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया था। तो रिवायत के अल्फाज हैं
कि जनाब सैयद शुहदा ने उस हालत में भी, जब खंजर चल रहा था, पूरा भी गला कटा नहीं था, तो मौला ने कहा शिमर मत मार, मैं तेरे नबी का नवासा हूं। बड़े बड़े उलमा मराजों ने ये जुमले लिखे हैं। उस्ताद जवादी आमली ने कहा कि उसने जब ये सुने ना जुमले, तो उसने इमाम हुसैन को सीधा किया। इमाम को पूरे सीने में मौला के तीर थे, उसने इमाम को सीधा किया और फिर एक मर्तबा उसने घुटना सीने पे रखा। इमाम के सीने में तीर टूटने लगे। उस वक्त उसने कहा मुझे पता है आप नबी के नवासे हैं, मैं ये भी जानता हूं अली और बतूल के बेटे हैं, लेकिन यजीद ने मुझसे इनाम का वादा किया है। मौला ने कहा मत मार, मैं उससे ज्यादा दे दूंगा, ये दुनिया तारीख हो जाएगी मेरे बाद। तो इतने बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है, अजाब इलाही को दावत दे रहा है, मत मार, ये दुनिया तारीख हो जाएगी। अब उस्ताद जवादी आमोली कहते हैं कि उसने एक मर्तबा अपना घुटना सीने पे रखा। अब तक जनाब सैयदा जैनब ने अपने बुरके का दामन नहीं फैलाया था। अब जनाब जैनब ने बुरके का दामन फैला के कहा अमाफी कुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं जानता हूं बहुत दूर तक लोग खड़े, हमें इख्तिताम नहीं देख सकता कहां तक मजमा है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, जो बहुत देर से मेरे भाई मेरी बहनें मुझे बताया कि मर्दों से ज्यादा खवातीन बहुत दूर दूर तक खड़ी हैं, हाथ जोड़ के कहूंगा आज जनाब सैयदा को पुरसा देना है। 2 रबीउल अव्वल एक रिवायत के मुताबिक असीरान करबला के वापस मदीने पहुंचने की तारीख है। मरहूम सैयद अली आगा काजी तबातबाई ने लिखा है कि जनाब ज़ैनब मौला सज्जाद के साथ बीबियों के साथ 2 रबीउल अव्वल को मदीने पहुंची थी। मैं रिवायत पेश करना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई बर्दाश्त ना कर सके। मौला सज्जाद रोने लगे, कहा बशीर ने जज़लम से कहा बशीर हम लोग मदीने में दाखिल नहीं होंगे, पहले जाके ऐलान कर दो कि हुसैन मारे गए। अगर कोई हमें इस हालत में देखेगा कहीं मर ना जाए, कोई बीमार मर ना जाए। कौन बीमार था जिसके मरने का खतरा था? न जाने किस बेटी की तरफ इशारा है। अजरकुम अल्लाह। आपके घरों में भी छोटी बेटियां हैं ना? मौला हुसैन को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, बेटी को बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। मरहूम शेख फजल अली कज़वीनी ने जिल्द नंबर 4 में इमाम हुसैन व असहाबों में लिखा है, ये जिल्द नंबर 3 में, कि जनाब फातिमा सुगरा तड़प रही थी, दोनों हाथों में असा। जब एक मर्तबा जुमला सुना ना कि बशीर ने मिंबर रसूल पे खड़े होके कहा अला या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन, क़ुतिल हुसैन बिकरबला। सारे मदीने वाले तड़पने लगे, बीबियां रोने लगी। एक बीबी के कानों में आवाज आई, बूढ़ी बीबी ने बुरका लिया, नाम उम्मुल बनीन बताया जाता है। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, सारी बीबियां तड़पने लगी। अब तक खबर मिल चुकी थी कई मर्तबा, लेकिन बीबियां मानती नहीं थी। हाय कैसे हो सकता है कोई हुसैन को मार दे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई इसी तरह से मातम करते रहिएगा, रोते रहिएगा। जनाब सैयदा को पुरसा देना है, आज आखिरी दिन है। मैं चंद सख्त जुमले कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा बशीर ऐलान करके बता देना, हम आ जाएंगे। सारे मदीने वाले रोजा रसूल पे जमा हो गए, बुलंद आवाज से रोने लगे, अरे हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए। अब मौला सज्जाद ने कहा अब हम मदीने जाएंगे, क्योंकि मौला चाहते थे सारे मदीने वाले मातम से मेरी फुप्पियों का इस्तकबाल करें। अली की बेटियों शाम के पत्थर खा के। अजरकुम अल्लाह। बस भाई अजरकुम अल्लाह। आए बीबियां, जो देख सकें वो देखें, जो नहीं देख सकते मुझे वो आंखें बंद कर लें। 2 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद फुप्पियों के साथ रोजा रसूल पे आए। जनाब ज़ैनब ने कहा मैं पहले घर नहीं जाऊंगी, पहले नाना के रोजे पे जाऊंगी। अब देखिएगा, बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे,
नाना के रोजे के, और बुलंद आवाज से रो के कहा, या जद्दा नाना इन्नी नाइयतुन इलेका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूं। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन के सर से अम्मामा उतारा। नाना जब उसने बालों में हाथ डाला, खंजर चलाया, नाना मैं 70 कदम के फासले पे थी। नाना मैंने रो रो के कहा, ये तुम्हारे नबी का नवासा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा सारे मदीने वाले बुलंद आवाज से रोने लगे। मदीने वाले धाड़े मार मार के रो रहे थे, वाह हुसैना। इतनी बुलंद आवाज से लोग रो रहे थे कि रिवायत के अल्फाज है, जनाब ज़ैनब की आवाज दब गई, बीबी की आवाज नहीं आ रही थी। जनाब ज़ैनब खामोश हो गई। जब सब रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, अब जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा, अब सब जरूर मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। जानते हैं जनाब ज़ैनब ने अब क्या कहा? जब सब रोते रोते खामोश हुए, जनाब ज़ैनब ने कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, मैं कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के पुष्ट के नील दिखाती, आपकी उम्मत ने मुझे कितने ताजियाने मारे। मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, कहते रोक दो। मैं 2 जुमले जरूर पेश करूंगा। कहा, नाना नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, मैं नील दिखाती, मेरे बाजुओं पे कितने ताजियानों के निशान है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा, फुफी अम्मा बस कीजिए। जानते हैं कौन सी बीबी ने सबसे पहले पुरसा दिया? एक बूढ़ी बीबी थी, हाथ में असा था, सर पे चादर थी, बीबी की आंखें नाबीना हो चुकी थी। एक मर्तबा वो बीबी बुलंद आवाज से रोने लगी, कहा, बीबी मैं आपको हुसैन का पुरसा देती हूं, मैं अपने मौला हुसैन का पुरसा देती हूं। जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा मैं आपको अब्बास का पुरसा देती हूं। यह जनाब उम्मुल बनीन थी। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, नहीं बीबी मुझे कोई अब्बास का पुरसा ना दे, मुझे सिर्फ मेरे मौला हुसैन का पुरसा। बस भाई ताबूत आ रहे हैं दोनों, 2 मिनट की बस, आखिरी 2 मिनट, सब ज़ियारत करेंगे। आखिरी जुमले सुन लीजिए। अब मौला सज्जाद ने कहा, मेरे जुमले सुन लीजिए। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा घर चले। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद मुझे कुछ देर के लिए मेरी मां की कब्र पे ले चलिए। बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि एक बीबी, मेरी तरफ देखिएगा सब, अभी ताबूत बरामद नहीं होगा, सब मेरी तरफ देखिएगा। बड़े बड़े उलमा कहते हैं अगर एक बीबी मसाइब देख के आई हो ना, अपने बाबा से मसाइब छुपा लेगी, भाइयों को नहीं बताएगी मुझ पे क्या गुजरे, नाना को नहीं बताएगी, बेटे बेटियों से छुपा लेगी, नहीं बताएगी, अपनी बेटे बेटियों से हर एक से छुप। लेकिन अगर कोई बीबी मसाइब देख के आई हो ना, जैसे ही मां से मिले तो कोई खातून मां से अपने मसाइब छुपा नहीं पाती। जैसे ही जनाब ज़ैनब जनाब सैयदा के रोजे पे आई, कब्र मुतहर पे गिरी, सामान से कुर्ता निकाला, कुर्ते को कब्र पे बिछाया, कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता, अम्मा मैंने हुसैन को ज़िबा होते देखा, अम्मा शिमर ने खंजर चलाए, खूली ने बदन पे घोड़े दौड़ाए, मातम हुसैन।